इस मौसम के लिहाज से मैं दो याद दहानियाँ अक्सर इन अय्याम में कराया करता हूँ। एक जुराबों पर मसे का जो मसला है, इसकी याद दहानी जिसमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल का ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुराबों पर मसे की इजाज़त दी है और जुराबों पर मसा मसनून होने की वजह से इंशाअल्लाह इसके साथ नमाज के अजर व सवाब में कोई खलल वाक़ नहीं होता। ये एक साबित शुदा सुन्नत नबी है इंशाअल्लाह, जिस पर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल अपनी किताबुल वुज़ू में बाब बांधा है, बाबुल मसही अलल जौरबैन, जुराबों पर मसा करने के सबूत का बयान। और उसमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अमल साबित किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे चमड़े के मौज़ों पर मसा किया करते थे, वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुराबों पर, कपड़े की जुराबों पर भी मसा फरमा लिया करते थे। ये तासुर काबिल इस्लाह है कि उन दिनों कपड़े की जुराबें नहीं होती थी, उन दिनों तो होती ही चमड़े की थी, ऐसी बात नहीं है। जुराबें कपड़ों की ही होती थी और उन्हें जुराबें ही कहा जाता था, जौरब ही कहा जाता था। इमाम अबी दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने भी अलमसहु अलल जौरबैन के उन्वान से जुराबों पर मसे को अलग साबित किया है और अलमसहु अलल खुफ़ैन के उन्वान से चमड़े के मौज़ों पर मसे को अलग साबित किया है। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जुराबों पर मसे को अलग साबित किया है और चमड़े के मौज़ों पर मसे को अलग साबित किया है। और सहाबा किराम की एक जमात, ताबईन, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा की एक जमात से ये साबित किया है। बल्कि तोहफ़े का अगर आप दारुस्सलाम का नुस्ख़ा लेते हैं तो उसके मतन में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का भी ये रुजू साबित किया है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द अबू मुक़ातिल हैं, उनका कौल इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है। अबू मुक़ातिल कहते हैं कि जिस मर्ज़ में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई, उस मर्ज़ के दौरान मैं इमाम साहब के साथ खिदमत में था। इमाम साहब को मैंने वज़ू कराया जब, तो मैं जुराबें उतारने के लिए झुका तो मुझे इमाम साहब ने कहा कि रहने दो, जुराबें ना उतारो, और जुराबों पर मसा किया। मैंने कहा कि आप पहले तो ये नहीं करते थे, कहा अब ये मैं करता हूँ। ये जामे तिरमिज़ी का जो मतन है, दारुस्सलाम से छपा हुआ तोहफ़े का नुस्ख़ा, उसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से ये साबित किया है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह भी जुराबों पर मसे के कायल थे और इसके फ़ाइल थे। सर्दियों के दिनों में प्यारे भाइयों, दिन छोटे होते हैं, हर 1.5-2 घंटे के बाद आपको नमाज के लिए आना होता है। अहबाब के लिए जुराबें उतारना, वज़ू करना, फिर नमाज के बाद फिर पहनना, फिर अगली नमाज के लिए आकर फिर उतारना, और फिर ये 4 नमाज़ें तो यूँ समझिए माशाल्लाह एक तसलसल के साथ, थोड़े थोड़े वक्फ़े के साथ आप अदा करते हैं, तो काफ़ी सारी मुशक्क़त है। देखिए, अल्लाह ताला जब बंदे को कोई रियायत देता है तो अल्लाह को अच्छा लगता है कि बंदा उस रियायत को कबूल करे, बंदा उस रियायत को कबूल करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तुम थक जाते हो, अल्लाह नहीं थकता, और अल्लाह को तुम्हारे अमलों में वो अमल पसंद है जो मुस्तकिल मिजाजी से किया जाता रहे। अल्लाह तुम्हें बेकरार और बेचैन देखकर पसंद नहीं करता। इसमें कोई शक नहीं है, कोई तरद्दुद नहीं है कि आप जुराबें उतार कर वज़ू करें तो ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन अगर ये समझें कि जी पाँव धोकर मैंने
वज़ू किया तो मुझे सवाब ज़्यादा होगा, और मैं जुराबों पर मसा करूँगा तो सवाब की कटौती हो जाएगी। सवाब की कटौती का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया। आपके तरीके सवाब बताने के हैं, सवाब कम करने के नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा तरीका सिखाएं जिसमें सवाब का नुकसान हो, और हमें भी इससे क्या मफाद होगा कि हम अहले इस्लाम की नमाज़ों को ख़राब करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। ये आज हत्ता के फ़िक़्ह हनफिया से मुताल्लिक़ जो मोतदिल बुज़ुर्ग उलमा हैं, मौलाना तारिक मसूद साहब, तारिक जमील साहब वग़ैरह वग़ैरह, उन्होंने भी इस मसले में अब काफ़ी लचक दिखाई है, नरमी की है, और फ़िक़्ह हनफिया का उमूमी जो मौक़िफ़ है कि जी जुराबों पर मसा नहीं है, इससे एक हद तक पीछे हटे हैं मेरे इल्म के मुताबिक। और ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने भी इससे रुजू किया। कहने का मकसद ये है कि अपने आप को ज़हमत में ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। इंतहाई ठंड के अय्याम हैं, सुबह आपने जुराबें वज़ू की हालत में पहनी हैं तो इशा तक आपका जो है वो सिलसिला चलेगा। हर नमाज के लिए आप आते हैं, आप वज़ू कीजिए और जुराबें उतारे बग़ैर पाँव के ऊपर वाले हिस्से पर मसा करें। इंशाअल्लाह आपको इस पर सवाब की कोई कमी नहीं होगी, अजर व सवाब में बराबर है इंशाअल्लाह। और साबित शुदा एक हकीकत है, एक साबित शुदा हकीकत है। नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया की अहले इल्म में नामवर शख्सियत है और किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मुहद्दिस असर थे, जो लोग उन्हें जानते हैं वो इस बात से आगाह है कि उनसे अल्लाह ने इल्म हदीस की खिदमत में मुनफरिद काम लिए हैं। मसलन ज़ख़ीरा अहादीस में से सही को अलग और ज़ईफ़ को अलग करने का काम उन्होंने किया, यानी बाकायदा तौर पर सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ा असबाब के साथ, सिलसिला अहादीस सहीहा असबाब के साथ। ये अपनी नौइयत का मुनफरिद काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना ख़ास करम फरमाया, उनसे लिया। इसी तरह तमाम अहादीस के जो तुरुक हैं उन्हें एक ही तरीक़ में जमा करके उसके हवाले दे देते हैं। आप हदीस एक पढ़ते हैं और 50 हदीसों की मालूमात इकट्ठी वो आपको दे देते हैं। ये भी बिल्कुल मुनफरिद अंदाज़ है जो नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में हमें मिलता है। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर नसीब फरमाए। उनकी वफ़ात पर शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तासुरात में लिखा था, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह हर 100 साल के अंदर इस उम्मत में एक ऐसा आलिम पैदा करेगा, एक ऐसा मुजद्दिद पैदा फरमाएगा कि जो युजद्दिद लहा दीनहा, दीन की जो मिटी हुई तालीमात हैं उन्हें उजागर करके उम्मत मुस्लिमा में दीनी रूह फूंक देगा, मनहजी रूह फूंक देगा। इब्न बास रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, काज़ी उल क़ुज़ात थे सऊदिया के, वो कहा करते थे कि मुझसे कोई पूछे कि इस सदी का मुजद्दिद कौन है तो मैं कहूँगा कि इस सदी का मुजद्दिद नासिरुद्दीन अलबानी है। नासिरुद्दीन अलबानी है। इतनी बड़ी शख्सियत, बिला मुबालगा सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ़, बिला मुबालगा सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ़ हैं माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे बड़ा काम लिया। खैर, तो इब्न अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हवाले से, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप देखिए, उन्होंने इस पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है, 40-50 सफ़हात का एक रिसाला लिखा है, अल-मस्हु अलल जौरबैन, अल-मस्हु अलल जौरबैन, जुराबों पर मसे के सबूत का बयान। और जो तासुरात हैं कि जुराबों पर मसे वाली हदीसें कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, ये हैं वो हैं, उन सवालात को उठाया है, फिर उनका रद्द किया है, एक एक करके दलाइल दिए हैं और ये साबित किया है कि जुराबों पर मसा सही सुन्नत नबवी है, इसमें किसी किस्म का कोई तरद्दुद नहीं है। तो इंशाअल्लाह एक तो इस इंतहाई ठंड के मौसम में आप इससे फ़ायदा उठाइए, जुराबों पर मसा कीजिए। अहकाम वाज़े हैं, वल्लाहु आलम। मेरे इल्म के मुताबिक 24 घंटे ना गिना करें, एक दिन और एक रात की नमाज़ों का कहा गया है। एक दिन और एक रात की नमाज़ों का मुकीम के लिए टाइम है। मसलन फ़जर की नमाज़ में आपने पाँव धोए और नमाज़ पढ़ी, जुराबें पहन ली वज़ू टूटने से पहले, तो इशा तक एक दिन और एक रात पूरा हो जाएगा। फ़जर, ज़ोहर, असर दिन की नमाज़ें हो गई और मगरिब इशा
رات کی نمازیں ہو گئیں، یا مثلاً آپ نے مغرب کے وقت پاؤں دھوئے ہیں اور آپ نے جرابیں پہن لی ہیں، عشاء کے وقت آپ جرابیں نہ اتاریں، مسح کریں، تو عشاء کی بھی آپ کا آپشن ہو گیا، اور پھر فجر ظہر اور عصر کے ساتھ آپ کا دن کا آپشن بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو فجر ظہر اور عصر یہ یاد رکھیں کہ یہ دن کی نمازیں ہیں، اور مغرب اور عشاء یہ رات کی نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء یہ رات کی نمازیں ہیں۔ بس آپ کا دوسرا دن یا دوسری رات شروع نہ ہو، بس یہ خیال آپ نے کرنا ہے ایک، اور دوسرا یہ خیال آپ نے کرنا ہے کہ آپ جب جرابیں پہن رہے ہیں اس وقت آپ باوضو حالت میں ہوں، یعنی پاؤں دھو کر جو وضو کیا ہے نا، وہ وضو ٹوٹنے سے پہلے آپ نے پہن لی ہو، وہ وضو ٹوٹنے سے پہلے آپ نے پہنی ہوئی ہوں۔ جرابیں پوری جرابوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو آج کل ہاف جرابیں آئی ہوئی ہیں، ان پر مسح کرنے سے واللہ عالم پرہیز کریں، احتیاط ہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ یہ اگرچہ بعض ٹخنوں سے اونچی ہوتی ہیں، ٹخنوں تک ہوتی ہیں، اور بعض ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ربڑیں جو اس میں لگی ہوئی ہوتی ہیں بعض دفعہ یہ کھسک کر نیچے چلی جاتی ہیں، اور نہ بھی جائیں تو جس مسئلے میں تردد ہو اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے انشاءاللہ۔ ایک تو یہ یاد دہانی ہے، اور دوسرا جو روزے ہمارے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے یا سفر وغیرہ کی وجہ سے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے 5 6 7 روزے چھوٹ جاتے ہیں ہر سال، تو ان کی یاد دہانی کرائیں۔ اس کے لیے اگرچہ ٹائم تو ہے رمضان تک، لیکن یہ آسان موقع ہے، سردیوں کے دن ہے، آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور نہ بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، نہ تھکان کا احساس ہوتا ہے، اور بندہ آسانی سے یہ قرضہ اتارنا تو ہے، آگے 2 مہینے بعد رمضان ہے، تو اس کے لیے بھی میں یہ یاد دہانی آپ سے کراؤں کہ اپنے گھروں میں یہ بات یاد دلائیں کہ اگر روزے باقی ہیں تو یہ اچھا موقع ہے، اس موقع پر اپنا یہ قرضہ اتار لیں۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔